नमस्कार दोस्तों, रोजगार साथी पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड से वैकेंसी निकाली गई है। आप यहां से स्पष्ट देख पाएंगे, डिटेल से चर्चा करेंगे इसमें कितने पद हैं, इसमें कौन अप्लाई कर सकता है और इस कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे और कब से इसकी लास्ट डेट है। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम है रोजगार साथी के नाम से, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको जो भी PDF होगी वो मेरे टेलीग्राम के माध्यम से आपको मिल जाएगी। ये भी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। जो टेलीग्राम का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम इसी प्रकार की अन्य जो भी वैकेंसियाँ आती हैं उसका डिटेल हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं PSC के पदों पर कुशल खिलाड़ियों की सीधी भर्ती। तो कहने का मतलब इस स्पोर्ट कोटा वाली वैकेंसी है और स्पोर्ट कोटा में पुरुष और महिला दोनों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। तो अब मैं यहाँ से थोड़े आपको बताते हैं इस पर क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप देख पाएंगे उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती एवं बिना पारी पदोन्नति नियमावली 2021 के अधीन उत्तर प्रदेश पुलिस में कुशल खिलाड़ी के कोटे में वेतन दिया है 5,200 से 20,200 व ग्रेड पे 2,000। नए वेतन में वेतन मैट्रिक रुपए लिखा है 21,700। आरक्षी नागरिक पुलिस के आरक्षी नागरिक पुलिस के 372 पोस्ट हैं। उसके बाद आरक्षी PSC के 174 पोस्ट हैं। टोटल मिला के 546 पोस्ट। अब यहाँ से इन्होंने बिल्कुल ये भी क्लियर कर दिया है कि कुशल खिलाड़ियों के कोटे के 546 पदों के सापेक्ष 350 पुरुष एवं 196 महिला कुशल खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। अब यहाँ से आप देख पाएंगे इन्होंने खेल कौन कौन से खेल है उसका भी नाम लिखा है। तो ये मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। यहाँ इनके सामने इन्होंने ये भी संख्या लिखी है कि किस खेल में कितनी वैकेंसी है। तो आप देख सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। मैं एक बार आपको जो भी खेल है उसके नाम बता देता हूँ। आपको कुछ खेल ऐसे भी लगेंगे जिनका नाम अजीब है, वो आप पहली बार सुन रहे होंगे। काफ़ी खेल ऐसे हैं जो कॉमन है, वो आप जानते भी होंगे। तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। वाटर स्पोर्ट्स, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, फुटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, क्रॉस कंट्री, हॉकी, तीरंदाजी, जिम्नास्टिक, भारोत्तोलन, वुशु। उसके बाद अगला है जूडो, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, तैराकी, ताइक्वांडो, शूटिंग, साइकिलिंग, कुश्ती, कराटे। उसके बाद कुछ और भी हैं, फेसिंग, खो खो। इतने जो खेल हैं उसके लिए वैकेंसी निकाली गई हैं। इसमें अगर आप एक स्पोर्ट कोटा की वैकेंसी में अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप स्पोर्ट कोटा से होने चाहिए, आप किसी खेल से संबंधित होने चाहिए। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ आपको किस खेल और कैसा कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहाँ से पहले मैं आपको एक फॉर्म की डेट बता देता हूँ, उसके बाद ये भी क्लियर कर दूंगा। तो फॉर्म की डेट यहाँ से आप देख पाएंगे, इन्होंने बिल्कुल क्लियर लिखा है कि आवेदन प्रारंभ होने की तिथि कितनी है, 14 दिसंबर 2023, यानी 14/12/2023 से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और अंतिम तिथि की बात की जाए तो कितनी है, 1 जनवरी 2024, यानी 1/1/2024 की लास्ट डेट है। और आवेदन शुल्क जमा करने की भी अंतिम तिथि कितनी है, 1/1/2024, यानी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। अगर आवेदन फॉर्म स्टार्ट की बात की जाए तो 14/12/2023, लास्ट की बात की जाए तो 1/1/2024 और अंतिम शुल्क की बात की जाए तो 1/1/24। उसके बाद यहाँ से आप देख पाएंगे आवेदन शुल्क। आवेदन शुल्क यहाँ इन्होंने लिखा है, आवेदन शुल्क के लिए लिखा है कि इस भर्ती प्रक्रिया हेतु सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये है। यानी आप किसी भी कैटेगरी से आते हो आपको लिए 400 रुपये आपको पे करने होंगे। अब यहाँ से आप देख पाएंगे कुशल खिलाड़ियों
की भर्ती हेतु अर्हताएँ क्या हैं? राष्ट्रीयता में वह अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए। शैक्षिक अर्हता में भारत में वित्त द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी 12वीं का मतलब 10+2, 10+2 की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने ये लिखा है कि आपके जो उसके डॉक्यूमेंट्स वो आपके पास होना चाहिए। और इन्होंने एक बात और लिखी है, आप यहाँ से देख पाएंगे, इन्होंने एक और ये लिखा है कि यदि किसी अभ्यर्थी खिलाड़ी को उत्कृष्ट खेल उपलब्ध के आधार पर भर्ती किया जाता है किंतु वह संबंधित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता पूर्ण नहीं करता तो ऐसी स्थिति में उसे इस शर्त के साथ भर्ती किया जा सकता है कि वह भर्ती नियुक्त के दिनांक से 5 वर्षों में न्यूनतम शैक्षिक अर्हता पूर्ण कर लेगा। इस अवधि में उसकी नियुक्ति परिवीक्षाधीन मानी जाएगी, परंतु यह उक्त अवधि में न्यूनतम अर्हता पूर्ण न कर पाने की स्थिति में उसे सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। यानी इन्होंने स्पष्ट ये लिखा है अगर आपके पास शैक्षिक अर्हता नहीं है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको 5 साल में से शैक्षिकता पूरी करनी होगी। अब यहाँ से आप देखेंगे खेल संबंधी अर्हताएँ लिखा है तो इन्होंने स्पष्ट किया है कि कोई खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या भारतीय ओलंपिक संघ एवं उससे संबद्धता प्राप्त खेल परिसंघों द्वारा आयोजित सीनियर अथवा जूनियर प्रतियोगिताओं अथवा अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड के संरक्षण में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिताओं अथवा अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं जिनकी मुख्य खेल विधाओं का विवरण इस विज्ञप्ति के प्रस्तर 1.2 में अंकित है, में विज्ञापित भर्ती वर्ष के विगत 2 वर्षों में पदक अर्जित किया हो या प्रतिभाग किया हो तथा जो निम्नलिखित न्यूनतम अर्हताएँ धारित करता है भर्ती के लिए पात्र होगा। विगत 2 वर्षों की गणना आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि के आधार पर की जाएगी। तो आप लोग समझ ही गए होंगे, मैंने आपको एक एक बात क्लियर करके बता दिया है। ये भी इन्होंने बिल्कुल क्लियर लिखा है। श्रेणी खेल स्पर्धा चैंपियनशिप, ओलंपिक गेम, विश्व चैंपियन, विश्व कप, एशियाई खेल, कॉमनवेल्थ गेम्स सीनियर, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप सीनियर, एशियाई चैंपियनशिप सीनियर। उसके बाद इन्होंने ये भी लिखा है यूथ ओलंपिक खेल, एशियाई चैंपियनशिप जूनियर सीनियर अंडर 21, कॉमनवेल्थ युवा खेल, दक्षिण एशियाई खेल, विश्वविद्यालय खेल चैंपियनशिप, ओलंपिक संघ से समता प्राप्त अन्य राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता। उसके बाद नेशनल गेम, नेशनल चैंपियनशिप जूनियर सीनियर, फाउंडेशन कप नेशनल जूनियर सीनियर, अखिल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप सीनियर, अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट, विश्व स्कूल खेल अंडर 19, राष्ट्रीय विद्यालय खेल अंडर 19, अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिता। यानी मैंने एक एक करके आपको बता दिया और आप स्पोर्ट कोटा से हों तो आप लगभग सब कुछ आप समझ ही गए होंगे। अब इन्होंने ये भी आयु की भी इन्होंने जो आपकी उम्र क्या होना चाहिए तो इन्होंने क्लियर किया। भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष से अधिक आयु का न हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 0/2/7/2001 से पूर्व तथा दिनांक 1/7/5 के बाद न हुआ हो। इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है।
लेकिन इन्होंने कुछ इससे संबंधित ये भी पॉइंट लिखे हैं, टिप्पणी भी किया है कुछ, ये भी आप पढ़ लेंगे क्या टिप्पणी किया इन्होंने। किया है कुशल खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष परिस्थितियों में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा आरक्षी पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा 2 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। अतः न्यूनतम 16 वर्ष की आयु प्राप्त अभ्यर्थी जिनका जन्म 1/7/2007 तक हुआ हो वे भी इस भर्ती के लिए पात्र होंगे। न्यूनतम आयु सीमा में छूट प्राप्त कर भर्ती हुए खिलाड़ी को खेल प्रशिक्षार्थी के पद पर रखा जाएगा तथा उसे निर्धारित मूल वेतन की धनराशि का 80% मानदेय प्रतिमाह अनुमान्य होगा। शासकीय सेवा की विहित न्यूनतम आयु पूर्ण लेने पर उसी शासकीय सेवा में लिया जाएगा। यानी कोई छूट है, आप यहाँ से डिटेल दे सकते हैं। जो आप छूट है वो 16 साल के भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डिटेल था, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये पूरी PDF में आप देख सकते हैं। अगर कोई और भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।